अरे भाई जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये जगह तो सही है विनीत, मुझे लगता है यहां जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। या आई होप सो। मैंने तुम्हारा सजेशन मान तो लिया है, लेकिन अगर यहां से कुछ भी नहीं मिला तो ये जो टाइम और रिसोर्सेस लगे ना, वो मेरे ऊपर है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डिसीजन। सर जल्दी चलिए, कुछ मिला है। लेट्स गो। आप लोग पीछे हो जाइए थोड़ा। I can't believe it. I just can't believe it. मैंने तूत खम की मम्मी को डिस्कवर कर लिया। इजिप्ट के इतिहास का सबसे भयानक मायावी जादूगर तूत खम। सर, मैंने तूतखम के बारे में पढ़ा है सर। आई थिंक हमें इसकी मम्मी को यहीं रहने देना चाहिए, ले जाना नहीं चाहिए। सर, तूतखम कोई साधारण जादूगर नहीं था, वो इजिप्ट का सबसे इविल मैजिशियन भी था सर। तब तो ये डिस्कवरी और भी महान हो जाती है अजीत। I did it. I did it. I did it, अजीत। हाँ बोलो। कब तक पहुंचोगे? बस बस पहुंच गया, दरवाजे पर हूँ, दरवाजा खोल ही रहा हूँ। देखो, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आखिरी चेतावनी है बाबू, आज की रात खास है। आज वो जागेगा। मौत से मत खेलो बाबू, मायावी तूतखम को आराम करने दो और उसे वही छोड़ाओ जहां से लेकर आए थे, वरना आज की रात वो जागेगा और उसके बाद उसके रास्ते में आए तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा और उसकी शुरुआत होगी तुमसे। अगर आज के बाद तुम यहां दिखे तो हवालात में सड़ोगे। हाँ? जगह से सोच लो बाबू, बाद में बहुत पछताओगे। वो पागल आदमी फिर से आ गया था। क्या कह रहा था वो? कुछ नहीं, वही बात है। अब अखबार में पढ़ लिया होगा कि मम्मी का रेस्टोरेशन कंप्लीट होने वाला है, तो मुझे वार्न करने आया था। कह रहा था कि आज रात फिर से वो इजिप्शियन सॉर्सर जिंदा हो जाएंगे। सच कहूं तो इवन आई एम नॉट कंफर्टेबल कि हमने अपने घर की लैब में उस सॉर्सर की मम्मी को रखा है। गवर्नमेंट लैब में भी तो रख सकते थे। इट जस्ट क्रिप्स मी आउट। कम ऑन अपर्णा, तुम खुद एक साइंटिस्ट हो, तो तुम ऐसी बातों पर विश्वास कैसे कर सकती हो? पता नहीं क्यों विनीत, लेकिन जब से वो मम्मी घर में आई है ना, मुझे बहुत घबराहट होने लगी है। एनीवेज, तुम खाना खाकर सो जाओ, मैं आज देर रात तक काम करूंगा। यू नो, वो रिस्टोरेशन के फाइनल टचेस के बाद कल सुबह मम्मी को नेशनल म्यूजियम भेजना है। कल शाम को ग्रैंड इनॉग्रेशन है। एंड आई हैव गॉट लोड्स ऑफ वर्क बिफोर दैट टू फिनिश। राइट? गुड नाइट, डोंट वरी। गुड नाइट।
I'm sorry for your loss, Mrs. सिंह। आपने किसी को देखा है? किसे? अजीत को। वो हमारे हाथों से बच के जा नहीं पाएगा। बिली, मुझे लग रहा है कि सारे क्लाइंट्स के पेमेंट्स आ गए हैं। जिनको बिल भेजने थे वो तुमने भेज दिए। ऑफिस के भी सारे पेमेंट्स तुमने कर दिए हैं। तुमको कैसे पता चला केडी? क्योंकि तुम मेरे नीट डेस्क को और नीट कर रही हो, जिसका अर्थ ये होता है कि तुम फुर्सत में हो, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास। यू आर राइट केडी, पर ये रीअरेंजमेंट का ना एक और रीजन है। मैं आजकल फंक्शुई सीख रही हूँ। रूम में कौन सी चीज किधर रखी है उससे ना रूम का एनर्जी पर फर्क पड़ता है। एंड आई एम मेकिंग श्योर कि हमारी ऑफिस में अक्खा दिन पॉजिटिव एनर्जी हो। राइट राइट राइट। हाय सर। हाय हाय सर, इंस्पेक्टर राठौर का फोन आया था। फेमस साइंटिस्ट डॉक्टर सेन का मर्डर हो गया है। एज अ मर्डर सस्पेक्ट उन्होंने अजीत को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अजीत का कहना है कि मर्डर उसने नहीं, हजारों साल पुरानी मम्मी ने किया। आपसे मिलने की रिक्वेस्ट कर रहा था सर। देखा बिली, कितनी भी फंक्शन कर लो, एक लॉयर के ऑफिस में तो मर्डर केसेस ही अट्रैक्ट होते हैं। राठौर को बोलो मैं आ रहा हूँ। ओके सर। सिंपल सा केस है केडी, जिसे ये किलर कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है। ये अजीत डॉक्टर सेन का असिस्टेंट था, उनके साथ रिसर्च और एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स को रिस्टोर करता था। मर्डर के ठीक 3 दिन पहले डॉक्टर सेन ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। एक एंशिएंट सॉर्सरर की मम्मी जिसे वो रिस्टोर कर रहे थे, उसकी गोल्ड रिंग चुराने की एविडेंस है, आई विटनेस है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी ये अजीत नई कहानियां बना रहा है कि ये मर्डर उसने नहीं, मायावी की मम्मी ने किया है। कमाल है। राठौर, सत्य कहानियों से भी अधिक विचित्र होता है। anyway, मिल लेता हूं उससे। सर, ना मैंने कोई चोरी की है और न ही मैंने कोई मर्डर किया है। तो फिर इतनी रात को डॉक्टर सेन के घर क्यों गए थे तुम? सर, मुझे उन्हें समझाना बहुत जरूरी था कि ये मम्मी वाला प्रोजेक्ट मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था। और सर, एक गोल्ड रिंग के चक्कर में मैं क्यों इतना बड़ा प्रोजेक्ट बर्बाद करूंगा, यही बात बताने के लिए मैं उनके घर गया। और मैंने देखा कि वो सर, सबने हमें वार्न किया था, सबने कहा था मत ले जाओ उसे। मैंने भी डॉक्टर सेन को मना किया था, लेकिन डॉक्टर सेन ने किसी की नहीं सुनी। किसे 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 मतलब? मायावी जादूगर तूत खम को, उसकी मम्मी को। सर, उसकी मम्मी जिंदा हो गई है और उसी ने डॉक्टर सेन को मारा है। तो ये मम्मी आया कहां से? सर, डॉक्टर सेन ने इजिप्ट में एक एक्सपेडिशन के दौरान इस मम्मी को डिस्कवर किया था। एंशिएंट इजिप्शियन मायावी जादूगर तूत खम की मम्मी को। सर, एज अ गुडविल जेस्चर इजिप्शियन गवर्नमेंट ने उस मम्मी को हमारे नेशनल म्यूजियम को डोनेट कर दिया था, वो भी डॉक्टर सेन की सुपरविजन में। और डॉक्टर सेन उसे रिस्टोर करके म्यूजियम भेजने वाले थे। और सर, आज उसका इनॉग्रेशन भी होना था। क्या 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 कहना चाह रहे हो कि वो मम्मी जो आया था वो जिंदा हो गया और उसने डॉक्टर सेन की हत्या की? सर, पता है मुझे, मेरी बातें सुनकर कोई भी लॉयर मुझे डिफेंड नहीं करेगा, पर सर सच्चाई यही है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है तुम्हारा अजीत। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि सच क्या है और झूठ क्या है। मैं ये केस लड़ूंगा सत्य को उजागर करने के लिए। और अगर मुझे ये पता चला कि सत्य ये है कि तुमने डॉक्टर सेन को मारा है, तो मैं तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। और अगर तुम निर्दोष हो तो आजादी। योर ऑनर, एक बंद कमरे में 2 लोग, 2 में से एक का खून हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि इल्जाम दूसरे बंदे पे ही जाएगा। लेकिन ये जो दूसरा बंदा है वो मानने को तैयार नहीं है, वो इल्जाम किसी और पे डालना चाहता है। अब जब कमरे में कोई था ही नहीं तो इल्जाम डालेगा किस पे? तो जाहिर सी बात है कि वो इल्जाम डालेगा भूत प्रेत पे, इनविजिबल सुपरनेचुरल पावर्स पे। आपके लिए सब बात नहीं है यार। नई बात इस केस में ये है कि यहाँ पे जो अक्यूज हैं अजीत जी, उन्होंने इल्जाम डाला है कुछ 100 साल पहले
इजिप्शियन मम्मी पे कि इजिप्शियन मम्मी ने खून किया है डॉक्टर सैन का, सबसे पहले तो मैं अजीत जी आपको ये बता दूं कि मम्मी जो टर्मिनोलॉजी है ना, मेरे हिसाब से मम्मी चाहे किसी भी रूप प्रकार या प्रांत से क्यों ना हो, जीवन दान देती है, जान लेती नहीं है। तो ये मेरी फिलॉसफी है। जहां तक केस का सवाल है पाठक साहब, मेरे पास एक नहीं कई ऐसे सबूत हैं जो चीख चीख कर चिल्ला कर कह रहे हैं कि खून आपके क्लाइंट ने किया है, और यूं ही तो मैं कुछ कहता ही नहीं हूं ना, सब कुछ 10 मिनट में प्रूव करूंगा, केस खत्म करूंगा। सबसे पहले मोटिव ऑफ मर्डर। अजीत जी जो हैं वो डॉक्टर सैन के असिस्टेंट थे, और जिस रात हत्या हुई, खून हुआ, उससे कुछ 3 दिन पहले अजीत जी जो मम्मी थी, इजिप्शियन मम्मी, उनकी उंगली से गोल्ड रिंग चुरा रहे थे। एक्सपेंसिव थी, योर ऑनर, वेरी एक्सपेंसिव। डॉक्टर सैन ने पकड़ लिया, ह्यूमिलेट किया और नौकरी से निकाल दिया। डेफिनेटली ही फेल्ट वेरी ह्यूमिलेटेड, ही फेल्ट वेरी इंसल्टेड, ही फेल्ट वेरी ऑफेंडेड। बदला लेना चाहते थे योर ऑनर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। तो उन्होंने जिस दिन खून हुआ, जिस रात खून हुआ, बहुत दारू के नशे में धुत वो गए डॉक्टर सैन के वहां पे, और डॉक्टर सैन का खून कर दिया, मर्डर कर दिया योर ऑनर। नहीं, ये झूठ है सर, मैंने डॉक्टर सैन को नहीं मारा है। अजीत जी मान लीजिए सर की बात, नाम भले ही आपका अजीत हो, लेकिन जीत मेरी होगी, और मेरी जीत की तैयारी में कोई बीच में टोके ये मुझे पसंद नहीं है, सो प्लीज शट अप। योर ऑनर सबूत पे आता हूं मैं। योर ऑनर सबूत नंबर 1 है योर ऑनर, ये अस्थमा इनहेलर जो अजीत जी का है, क्राइम सीन से पाया गया था, और इस पे सिर्फ और सिर्फ अजीत जी की उंगलियों के निशान हैं, किसी और के नहीं। रिपोर्ट आपकी डेस्क पे है योर ऑनर। और सबूत नंबर 2 योर ऑनर, ये शर्ट अजीत जी की है, जो जब क्राइम हुआ तभी उन्होंने वहां पे पहना था ये शर्ट। और ये शर्ट जब अजीत जी को अरेस्ट किया गया ना योर ऑनर, तब पुलिस ने जब सर्च किया तो ये शर्ट उनके घर से मिली है। ये शर्ट जो है, खून के धब्बे जो है ना योर ऑनर, ये डॉक्टर सैन के हैं। रिपोर्ट्स आपके डेस्क पे है योर ऑनर। सबूत नंबर 3 योर ऑनर, जब अरेस्ट करने के बाद इनका ब्लड रिपोर्ट लिया गया तो ये पाया गया है कि उनके ब्लड में बहुत सारा दारू था, नशे में धुत थे, ये साबित हो गया। और जैसे मैंने कहा, नशे की हालत में जाके उन्होंने खून किया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाठक साहब, सबूत नंबर 4 योर ऑनर, अपर्णा सैन, मिसेस अपर्णा सैन, मरहूम डॉक्टर सैन की पत्नी, जिन्होंने क्राइम सीन से अजीत जी को भागते हुए देखा, वो भी आपकी डेस्क पे है। सॉरी, वो पीछे हैं योर ऑनर, उन्हें मैं आगे बुलाना चाहता हूँ, कटघरे में कुछ पूछना चाहता हूँ, विथ योर काइंड परमिशन सर। अनुमति है। मिसेस सैन, बताइए क्या सामने जो बंदा खड़ा है आप उनको जानती? यस, अजीत, विनीत, विनीत का, डॉक्टर सेन का असिस्टेंट था ये। और जिस रात डॉक्टर सैन का खून हुआ, उस रात आपने क्या देखा था? विनीत, पाठक साहब, कटघरे में खड़ी है मिसेस सैन, कुछ पूछ लीजिए वरना नहीं आएगा आपके दिल को चैन। धन्यवाद जायसवाल साहब, इस समय इनसे कुछ नहीं पूछना चाहता। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, जायसवाल साहब ने जो दलील प्रस्तुत की है अदालत में, ये केवल परिस्थितिक तथ्य और संयोग पर आधारित है। इनके पास ना कोई ठोस सबूत है, ना कोई साक्षी जो ये प्रमाणित करे कि हत्या मेरे मुवक्किल ने की। अरे अरे अरे, ऐसे कैसे? कमरे में 2 लोग थे, डॉक्टर सैन और अजीत जी। डॉक्टर सैन का खून हो गया है और अजीत जी वहां पे मौजूद थे, ये तो मैं साबित कर चुका ना उनके। और वो मम्मी भी तो था, अभी क्या पता वो मम्मी था कि पापा था, कौन था, पता नहीं ना। पाठक साहब, ये मम्मी पापा का गायब होने का केस नहीं है, ये मर्डर केस है, वो तो मुझे साबित करने दीजिए। नहीं तो करिए, कोई ऐसा ठोस सबूत लाइए, कोई आई विटनेस लाइए, गवाह लाइए, साक्षी लाइए जिसने देखा हो इन्हें हत्या करते हुए। है ना, आई विटनेस है योर ऑनर। मिसेस सैन ने इन्हें। योर ऑनर, मिसेस सैन ने केवल मेरे मुवक्किल को वहां से भागते हुए देखा। सत्य तो ये है कि मेरा मुवक्किल घबरा के वहां से भाग रहा था। इससे कैसे प्रमाणित होता है जायसवाल साहब की हत्या इन्होंने की है? अच्छा चलो ठीक है, वो जो खून से सना हुआ शर्ट है अजीत जी का, जिसपे डॉक्टर सैन। मैं समझाता हूँ, मैं आप जरा सोच लीजिए कि मैं कमरे में प्रवेश करता हूँ और आप फर्श पर पड़े हुए हैं, पता नहीं चल रहा कि आप जिंदा हैं या मर गए, खून से लथपथ।
तो मैं आपको उठाऊंगा ना जायसवाल साहब देखने को कि आप जिंदा हैं या मर गए, तो आपके ऊपर जो लहू लगा है वो मेरे कपड़ों पर लगेगा। ऐसा ही इनके साथ हुआ होगा। डॉक्टर सेन, डॉक्टर सेन, डॉक्टर सेन, डॉक्टर सेन। Oh my God, he's dead. है, संभावना है। मतलब आप मेरी मदद करें इसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन ये संभावना है ना। चलो ये भी मान लिया, लेकिन जो मोटिव ऑफ मर्डर मैंने प्रूव किया था, वो मम्मी की उंगली से जो गोल्ड रिंग चुराई थी इन्होंने। किसने चुराई थी? इन्होंने। कैसे पता आपको? साबित तो हुआ नहीं, सिर्फ बातें हैं ही। और वैसे भी ये रिंग के चोरी का केस नहीं, हत्या का केस है। अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो प्रस्तुत करिए प्लीज। इतने सारे तो दे दिए मैंने सबूत, फिर भी आप कर रहे हैं मेरा जूती मेरा बूट। क्या योर ऑनर, अब तो आपका क्या कहना चाहते हैं? मम्मी जिंदा हो गई, मम्मी ने खून किया? मिस्टर पाठक, मिस्टर जायसवाल, प्लीज अप्रोच द बेंच। मिस्टर जायसवाल, केवल पैशन की बेसिस पर किसी केस का फैसला नहीं हो सकता है। यू आर राइट योर ऑनर, लेकिन मैं तो सबूत पेश कर रहा हूँ। पाठक साहब नहीं मान रहे, अलग बात है। वो सारे सबूत है अजीत के खिलाफ योर ऑनर। नहीं, एक मिनट जायसवाल साहब। योर ऑनर, जो भी तथ्य जायसवाल साहब ने यहाँ प्रस्तुत किए आपके समक्ष, हाँ, वो अजीत की वहाँ घटनास्थल पे उपस्थिति का प्रमाण है, लेकिन इस बात का प्रमाण तो नहीं है कि हत्या उसने की है। हत्या तो हुई है मिस्टर पाठक, पर यह अदालत मुलजिम के कहने पर कि किसी इजिप्शियन मम्मी ने कत्ल किया है नहीं मान सकती ना। हाँ, किंतु योर ऑनर, मैं मिस्टर पाठक, मिस्टर जायसवाल, आप दोनों वक्त लीजिए। मिस्टर पाठक, आप सबूत लाइए और प्रूव कीजिए, जैसा आपका मुवक्किल कह रहा है कि एक इजिप्शियन मम्मी जिंदा होकर किसी का खून कर सकती है। और मिस्टर जायसवाल, प्रोसिक्यूशन की दलील में ऐसा कुछ नहीं है जो मुलजिम के जुर्म को साबित कर सके। थ्योरेटिकली आपकी बातें सही हैं, पर आपको फिर भी कुछ ठोस सबूत गैदर करने होंगे। यह अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल नेक्स्ट हियरिंग। राठौड़, एक बात तो तय है कि खून अजीत ने ही किया है। क्या लगता है तुम? सेम, मुझे भी यही लगता है। इनको डायरेक्ट क्लू भी तो नहीं मिल रहा है ना यार। डायरेक्ट छोड़ो, को इनडायरेक्ट क्लू भी मिल जाए ना तो 10 मिनट में मैं यूं साबित कर दूंगा। जायसवाल, हमें जो कुछ भी मिला था हमने अदालत में पेश कर दिया, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि कोई खास बात है जिसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए तो बताओ। मम्मी का पता लगा यार। एक बार वो मम्मी का पता चल गया ना, इस दुष्ट बेटे को जिंदगी भर जेल की हवा खिलाऊंगा। हमने अजीत के घर की तलाशी ली बहुत अच्छे से, लेकिन वहां पे सिर्फ वो खून वाला शर्ट मिला, बाकी कुछ नहीं। मुझे क्या लग रहा है मालूम है? ये अजीत ना हमें गुमराह करने के लिए ये सारी चीजें कर रहा है, नई कहानियां बना रहा है। और वैसे भी मम्मी मर्डर नहीं कर सकती। यू आर राइट अगेन। ये तो मैंने कोर्ट में कहा था कि मम्मी मर्डर नहीं कर सकती, लेकिन कोई तो राइट हैंड साइड टॉप सीसीटीवी कैमरा। क्या यार राठौड़, सीसीटीवी का फुटेज कोर्ट में प्रेजेंट क्यों नहीं किया? 10 मिनट में एक झटके में केस जीता था मैं। कोई फायदा नहीं होता। क्यों? हमने सारी फुटेज चेक की है, उस रात का फुटेज ही नहीं है। नील, ब्लैंक। मतलब उस रात का नहीं है या उस रात में कुछ समय का नहीं है? फुटेज ही नहीं है। दैट इज वेरी स्ट्रेंज। कैमरा का हार्ड ड्राइव है तेरे पास? हाँ। साइबर क्राइम एक्सपर्ट को बुलाओ, जो नहीं दिख रहा है वो भी देख लूंगा मैं। ठीक है, बुला देता हूँ। वहां कोर्ट में कोई मेरी बात पर विश्वास करने को तैयार क्यों नहीं है? क्यों मम्मी थी जिसने डॉक्टर सेन को मारा है? अजीत, उस रात तुमने बहुत शराब पी रखी थी। हो सकता है कि तुमने कुछ और ही देखा हो सकता है कि जो तुम कह रहे हो ये सिर्फ तुम्हारा इमेजिनेशन है। सर, मैं पिछले 15 महीनों से दिन रात उस मम्मी की रिस्टोरेशन पे काम कर रहा था। उसी मम्मी ने डॉक्टर सेन को मारा है, मैं उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकता सर। और सर, अगर आपने वो देखा होता जो मैंने देखा है ना, तो आप भी यही कहते। सोचने वाली बात है कि अगर डॉक्टर सेन की हत्या तुमने नहीं की तो किसने की? वो मम्मी
अचानक कहाँ गायब हो गया? अजीत, सोच के बताओ, कोई है ऐसा व्यक्ति जो डॉक्टर सेन को मारना चाहता हो या किसी प्रकार का दुश्मनी निकालना चाहता हो? हाँ सर, 2 लोग हैं। पहला वो बिल्डर रामेंद्र संधू। सर, वो डॉक्टर सेन का बंगला खरीदना चाहता था। उसने उस बंगले के आसपास की सारी प्रॉपर्टी भी खरीद ली थी, क्योंकि शायद वो वहां पर कोई बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता था। बट सर, डॉक्टर सेन अपना बंगला बेचना नहीं चाहते थे। इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले, तकरीबन 5 तारीख को, जब डॉक्टर सेन 1 हफ्ते के लिए टोक्यो गए थे किसी सेमिनार को अटेंड करने के लिए, सर उससे करेक्ट 1 दिन पहले इस बिल्डर का और डॉक्टर सेन का आपस में झगड़ा भी हुआ था। हाउ डेयर यू कम हियर अगेन? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मुझे ये बंगला नहीं बेचना। देखो डॉक्टर सेन, ये बंगला तो तेरे को मेरे को देना ही पड़ेगा। अब तू ये खुशी से दे, चाहे दुखी होके दे। 1 महीने के अंदर अंदर तेरी ये प्रॉपर्टी मेरी होगी, समझा है ना? जा, याद रख, 1 महीने के अंदर अंदर। और दूसरा? सर, दूसरा डॉक्टर गुप्ता। सर, वो कल कोर्ट में भी आए थे। इजिप्ट वाले एक्सपेडिशन में डॉक्टर गुप्ता भी हमारी टीम में थे। सर, डॉक्टर गुप्ता ने क्लेम किया था कि तूत खाम की मम्मी को डॉक्टर सेन ने नहीं, बल्कि उन्होंने ढूंढा है। इस बात को लेकर डॉक्टर सेन और डॉक्टर गुप्ता में बहुत झगड़ा भी हुआ था, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ने डॉक्टर सेन की क्लेम्स को ज्यादा वैलिड माना और इस तूत खाम की मम्मी को ढूंढने का सारा क्रेडिट और उसे रिस्टोर करने की सारी फंडिंग डॉक्टर सेन को दे दी थी। ठीक है, मैं जांच करता हूं। संधू जी, कृपया अदालत को बताइए कि डॉक्टर सेन और आपके बीच किस विषय पर विवाद चल रहा था? विवाद? ओ मतबल पंगा? ओ ना जी ना, अपना तो किसी से कोई पंगा शंगा है ही नहीं। ओए, मैं तो जी रब का सच्चा बंदा हूं, अपना किसी से कोई वैर शहर ही नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हैं संधू साहब? योर ऑनर, मेरे पास मिसेस सेन और अजीत के लिखित बयान है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि संधू साहब डॉक्टर सेन का बंगला हड़पना चाहते थे और उन्हें जान से मार देने की धमकी भी दी थी आपने। चलिए ये बताइए कि जिस रात डॉक्टर सेन की हत्या हुई, क्या व्यस्तता थी आपकी? कहाँ थे आप? मैं अपने घर में था जी। ओए, आपको अगर विश्वास नहीं है ना तो मेरे घर वालों से पूछ लो। फिर झूठ बोल रहे हैं आप, और आपके घर वालों से पूछने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। योर ऑनर, संधू साहब के मोबाइल फोन की जीपीएस ट्रैकिंग रिकॉर्ड आपकी मेज पर रखी हुई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जिस रात डॉक्टर सेन की हत्या हुई, संधू साहब डॉक्टर सेन के बंगले के आसपास ही थे। पाठक साहब जी, वो कहाँ थे ये तो साबित कर दिया, मोटिव ऑफ मर्डर तो साबित कीजिए, जैसे मैंने किया। अजीत के पास था मोटिव ऑफ मर्डर। जायसवाल साहब, दुनिया में अधिकांश जुर्म जर, जोरू और जमीन की वजह से होते हैं, और इनके पास तो था ना कारण। बंगला हड़पना चाहते थे ये डॉक्टर सेन का। आजकल आप बहुत बिजी चल रहे हैं क्या? क्यों? मतलब इसलिए नहीं हो सकता है कि आप इतने बिजी हो कि होमवर्क करने का टाइम ना मिला हो आपको, क्योंकि आपने जब समन्स भेजा ना इनको तो मैंने होमवर्क किया अपना, और मेरा रिसर्च ये कहता है कि डॉक्टर सेन ने अपना बंगला ऑलरेडी संधू जी को बेच दिया था। डॉक्टर सेन इन्हें बंगला बेच चुके थे? हाँ। ये कब कैसे, क्या सबूत है? कोई साक्ष्य? बिना सबूत मैं यूं कुछ करता हूँ क्या? ये है ना योर ऑनर, आपकी कॉपी सर, आपकी कॉपी सर। होमवर्क करते हैं? या देखिए जायसवाल साहब, क्या है कि होमवर्क करने में और ठीक से होमवर्क करने में अंतर होता है। मतलब ये कि ये कागजात भी आपके होमवर्क की तरह खोखले हैं। 17 अगस्त को पारसी न्यू ईयर था, सारे सरकारी दफ्तर बंद थे, रजिस्ट्रार बंद था, तो फिर कैसे संधू साहब ने ये नोटरी 17 अगस्त को करवाई? जिसका अर्थ ये होता है और ऑनर के संधू साहब ने सर्वप्रथम डॉक्टर सेन की हत्या की, तत्पश्चात ये जाली कागजात बनवा के उनका बंगला हड़पने की कोशिश की। अब अगर आप इनसे कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना चाहें तो बी माय गेस्ट। संधू जी, जाली पेपर्स बनाने के जुर्म में तो आप जेल में जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन डॉक्टर सेन के मर्डर में अगर आप जेल में सड़ना नहीं चाहते हैं पूरी जिंदगी, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं, और उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मदद करनी होगी। सच सच बताइए, उस रात आप डॉक्टर सेन के वहां क्यों गए थे?
ओ जी मैं ये पेपर लेने गया था जी। मैं तो ये, हाँ, और मेरा बंदा मुझको लवली ढाबे में आके ये पेपर देने वाला था। और तो और वकील साहब, मैंने पूरा 1 घंटा वहां पर उसका इंतजार किया और मैंने तो अपना फोन ही बंद कर दिया था। मेरे फोन का स्विच ऑफ था। तो फिर इसलिए आपको मेरी लोकेशन ट्रेस नहीं हुई होगी। तो गड्डी में बैठकर मैंने मोबाइल ऑन किया जी, और मैं डॉक्टर सेन के बंगले के सामने से गुजर रहा था कि वो यही बंदा था जी वहां पर। इसी को देखा था मैंने। इसका ये मतलब होता है योर ऑनर के संधू जी उस रात ये जाली पेपर्स लेने गए थे डॉक्टर सेन के वहां पे। इसका ये भी मतलब होता है पाठक साहब की पासा पलट गया। ये आप कह रहे थे ना कि कोई आई विटनेस ही नहीं है। आई विटनेस है संधू जी, जिसने अजीत जी को देखा था। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। अरेस्ट हिम। पुलिस को हिदायत दी जाती है कि रमेंद्र संधू पर जालसाजी का मुकदमा दायर करे। वैसे जायसवाल साहब, आप भी कमाल करते हैं। उसी खोटे सिक्के को अलग अलग दुकान पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कि जो फ्रॉड संधू साहब थे, इन्होंने अजीत को डॉक्टर सेन के घर के बाहर भागते हुए देखा, हत्या करते हुए नहीं देखा। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं डॉक्टर सेन के पूर्व सहकर्मी डॉक्टर गुप्ता को कटघरे में बुलाऊं। अनुमति है। डॉक्टर गुप्ता, क्या मेरा ये कहना सही रहेगा कि डॉक्टर सेन के साथ आपकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी, किंतु वो इजिप्शियन एक्सपीडिशन के बाद, जिस एक्सपीडिशन में तूताखम मम्मी मिला था, तत्पश्चात आप दोनों के बीच दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, क्योंकि उस खोज का सारा श्रेय उन्होंने स्वयं रख लिया था और आपको वहां से काट दिया था। हाँ, मैं नाराज था, लेकिन दुश्मनी जैसी कोई बात नहीं थी। तो क्या इसी नाराजगी की वजह से आपने डॉक्टर सेन की हत्या की और वो मम्मी चुराया वहां से? सर। हाँ, सबूत प्लीज। योर ऑनर, सबूत है डॉक्टर गुप्ता के घर के सामने पान वाला। उस पान वाले का यह कथन है योर ऑनर कि हत्या की रात उन्होंने डॉक्टर गुप्ता को अपने घर से निकलते हुए देखा, एक बड़े से ताबूत समेत, कॉफिन के साथ योर ऑनर। तो संभव है कि ये डॉक्टर सेन के घर गए, डॉक्टर सेन की हत्या की, और जो मम्मी गायब हुआ उसे ये अपने कॉफिन में डालकर वहां से लेकर गए और कहीं छिपाया। ऐसी बात नहीं है सर। दरअसल डॉक्टर सेन के साथ सारे पुराने गिले शिकवे दूर करके मैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ाने गया था। दरअसल तूताखम का जो कॉफिन है वो काफी डैमेज हो चुका था और उसे म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखना था। तो मैंने एक इजिप्शियन कॉफिन बनवाया ताकि मैं डॉक्टर सेन को गिफ्ट कर सकूं और वो उस मम्मी का डिस्प्ले बहुत अच्छे से कर सके। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि तो मैं कॉफिन लेकर वापस आ गया। कहानी अच्छी है डॉक्टर साहब। इस बात का कोई साक्ष्य, कोई साक्षी? नहीं, कोई गवाह नहीं है। जी नहीं सर, इनके पास इनकी बेगुनाही का कोई साक्ष्य या साक्षी नहीं है। आपके पास इन्हें गुनहगार साबित करने का कोई सबूत नहीं है। जो भी आपने कहा दैट वाज सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, राइट सर? मेरे पास है, सबूत है मेरे पास, एक ऐसा सबूत योर ऑनर जो यूं प्रूव कर देगा 10 मिनट के अंदर अंदर कि अजीत ने ही खून किया है डॉक्टर सेन का। पड़क साहब, सीसीटीवी फुटेज जो कैप्चर किया गया है उससे साबित हो जाएगा कि ये खूनी है। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट। ऐसे किसी सीसीटीवी कैमरा के बारे में, उसके फुटेज के बारे में प्रोसिक्यूशन ने डिफेंस को नहीं बताया, ना ही पुलिस को इत्तला की। वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि उस रात का, उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं। मिस्टर जायसवाल, जब सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं तो मुलजिम दोषी कैसे हुआ? वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि मर्डर के ठीक बाद वो फुटेज डिलीट किया गया था। और वो फुटेज किसने डिलीट किया? अजीत ने डिलीट किया योर ऑनर। यूं ही तो मैं कुछ कहता ही नहीं हूं पाठक साहब, आई हैव अ प्रूफ। योर ऑनर, यह है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की फाइंडिंग्स, जिसमें साफ साफ साबित होता है
कि जिस यूजर नेम और पासवर्ड से वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट किया गया था वो अजीत का था। जाहिर सी बात है ना, वेरी वेरी सिंपल कॉमन सेंस। पाठक साहब, अगर अजीत जी ने खून नहीं किया तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज डिलीट क्यों किया? ये झूठ है सर, मैंने कोई फुटेज डिलीट नहीं किया है। झूठ अगर कोई बोल रहा है तो वो आप है अजीत जी, एंड आई विल टेल यू व्हाई। क्योंकि आपको डॉक्टर सेन ने वहां से नौकरी से निकाल तो दिया था, लेकिन आपका लैब एक्सेस जो था अब भी चालू था, वो बंद नहीं किया था, और उसी लैब एक्सेस के सहारे आप गए, आप वहां पे एंटर हुए लैब में, उनका खून किया। एंड योर ऑनर, लेट मी टेल यू माय होमवर्क पाठक साहब, कि वो जो लैब है वो एक उसके दो एंट्रेंस है योर ऑनर, एक तो बंगलों के अंदर से है और एक पीछे की ओर से भी है। तो अजीत जी जो है वो पीछे की ओर से गए, एंटर किए, वहां से उनका खून किया और वहीं से भाग गए, राइट? नहीं, हाँ मैंने लैब में एंटर करने के लिए एक्सेस कोड यूज किया था, पर मैंने कोई भी सीसीटीवी फुटेज डिलीट नहीं किया सर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स फेक है सर। मैंने डॉक्टर सेन को नहीं मारा, उस मम्मी ने डॉक्टर सेन को मारा है। उस मम्मी ने मारा, वो जिंदा हो गई है सर। अजीत, अजीत, एम्बुलेंस बुला। योर ऑनर, ही नीड्स मेडिकल हेल्प, जस्ट हेल्प हिम। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हाँ राठौर, बोल। क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं आता हूँ। What's wrong, sir? अजीत को जो एम्बुलेंस लेके जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया। अजीत फरार है। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। अधीरा, क्या हो रहा है ये केस में? मैंने कभी भी केडी को इतना परेशान नहीं देखा। I know, Mrs. Billy. मैं भी डॉक्टर गुप्ता के पास ही जा रही हूँ। आई होप कोई सॉलिड प्रूफ मिल जाए। अधीरा, अधीरा 1 मिनट, तुम्हारा हाथ दो। ये ना तुम्हारे पास रखना प्लीज। ये क्या है? ये ना तुम्हें बुरी शक्तियों से बचाएगा। अधीरा, आई नो यू डोंट बिलीव इन इट, पर प्लीज मेरी खातिर रखो ना तुम्हारे पास। Cool. Mrs. Billy. Thank you.
एम्बुलेंस का टायर बर्स्ट हुआ और एक्सीडेंट हो गया, और उस केओस का फायदा उठाकर अजीत वहां से भाग गया। एम्बुलेंस में जो कांस्टेबल्स थे उनमें से एक का मोबाइल गायब, और मुझे पूरा विश्वास है कि अजीत ही वो मोबाइल लेके भागा। मिस्टर पाठक, ऑफिशियली आपका क्लाइंट फरार है। अच्छा, डॉक्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता, कांस्टेबल के फोन का नंबर देना। अधीरा को बोलता हूँ वो अपने सोर्सेस से उस नंबर का पता लगाए। फोन क्यों नहीं उठा रही? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.